हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। बिहार सुपर टेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और बिहार सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना है। तो प्रश्न संख्या 1, नाथ साहित्य का संबंध है। ऑप्शंस है बंगाली से, असमिया से, उड़िया से, मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध जो है बंगाली से है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शंस है गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफाई और हनफी हैं। ऑप्शंस हैं इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, दो इस्लामी शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ईदगाह, गुलफरोसा, दरगाह, खानकाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचार अधीन प्रस्तुत किया। ऑप्शन हैं रामानुज, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की। ऑप्शंस हैं बाराकरी, नाथपंथी, ज्ञानपंथी, नरहरि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाराकरी। संत तुकाराम ने बाराकरी पंथ की स्थापना की है महाराष्ट्र में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ऑप्शंस हैं गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद ने जो है अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। ऑप्शंस हैं शेख नसीरुद्दीन, ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन वलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। ये सूफी संत थे, इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारतीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस हैं कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, कथकली शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली है, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं। ऑप्शन हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, अंतिम तीर्थकर हैं महावीर जैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया। ऑप्शन हैं जापान, चीन, कोरिया, ये सभी। तो बौद्ध धर्म जो है जापान में भी गया, चीन में भी, कोरिया में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी देशों में जो है बौद्ध धर्म भारत से निकल करके गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन हैं सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया। ऑप्शन हैं महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों का जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया मौर्य काल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा थी। ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मगधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा थी प्राकृत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा था? ऑप्शन सी रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन है सांची, भरहुत, अमरावती, सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरावती के स्तूप सफेद पत्थर से निर्मित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ऑप्शन है सीसा, पोटिन, तांबा, स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा जो है सीसा के बने थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सिकंदरा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण आगरा में करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आगरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, अकबर के शासनकाल में दहशाला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फर खां तुर्बाती, अबुल फजल, मान सिंह, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में दहशाला बंदोबस्त को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है टोडरमल को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, टोडरमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, हुमायूंनामा किसने लिखा? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 20, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर और राणा सागा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।